भोजपुरी सॉन्ग सोनू वाइब। ये लो सब्जी की लिस्ट। और अम्मा ने खासकर कहा है कि गोल वाले बैंगन लेकर आ जाना, उन्हें बैंगन का भरता खाना है। पिछली बार भी उन्होंने बैंगन मंगाए थे, आप भूल गए थे, पर इस बार याद से बैंगन ले आना। अरे भाई, 1 सेकंड के अंदर तुमने इतनी बार बैंगन बैंगन बोल दिया है कि अब तो मैं उसे भूल ही नहीं सकता। ये अम्मा भी ना, पता नहीं इन्हें बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है। सुरेश सामान की लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थैला भरकर सब्जी खरीद लाता है। हे भगवान, इतना याद दिलाने के बाद भी आप बैंगन लाना भूल गए। अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी। उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया। ये लो, मैं भी यही सोच रहा था रास्ते पर कि कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे मैं भूल गया। अच्छा तुम एक काम करो, ये सामान देखो, मैं भागकर बैंगन खरीद लाता हूँ। सुरेश वापस बाजार की तरफ चल देता है। अंधेरा हो चुका था, तभी उसे एक आदमी अपनी रेहड़ी को लाते हुए दिखाई देता है। उसकी रेहड़ी पर केवल 2 बैंगन रखे थे। अरे भाई, बैंगन कैसे दिए? अरे बाबूजी, सारे बैंगन बिक गए हैं, बस ये 2 बचे हैं। इनका क्या मोल भाव करना, 20 रुपए में ले जाओ। ये लो भैया, 20 रुपए पकड़ो और ये दोनों बैंगन दे दो। अगर आज बैंगन घर नहीं पहुँचे तो मेरी माँ तो मेरा बैंगन का भरता बनाकर खा जाएगी। सब्जी वाला हंसते हुए वो दोनों बैंगन सुरेश को पकड़ा देता है। घर आने पर वो बैंगन रूपा को दे देता है। अरे देख लिया तेरा प्यार सुरेश, सारी सब्जी याद रहती है तुझे, बस बैंगन याद नहीं रहते। हाँ, अरे अम्मा, तुम्हें पता है ना कि बैंगन की सब्जी मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। तुम्हें न जाने सब्जी में ऐसा क्या मिलता है। हाँ हाँ, अब तो तू ऐसा ही बोलेगा। रूपा, अरे ओ रूपा, अब रात हो गई है, अभी रहने दे। कल सुबह तू मेरे लिए चटपटा सा बैंगन का भरता बना देना, ठीक है? ठीक है अम्मा। अगले दिन सुबह। देखो भाई, मेरे ऑफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बनाकर दे देना। भगवान के वास्ते वो बैंगन का भरता तो बिल्कुल मत देना। अम्मा के लिए दोपहर में बना देना। हाँ हाँ, सबको बस यही लगता है कि इस घर में सबसे ज्यादा फ्री मैं ही हूँ। अभी कुछ बनाऊंगी, दोपहर में कुछ और बनाऊंगी। अच्छा तो तुम एक काम करो, दोनों सास बहू बैठकर बैंगन का भरता खाओ, मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लूंगा। ऐसा बोलकर सुरेश ऑफिस के काम के लिए निकल जाता है और रूपा घर का काम खत्म कर किचन में आकर बैंगन का भरता बनाने की तैयारी करती है। एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उस पर तेल लगाकर उसे चूल्हे पर रख देती है। अरे मार डाला, कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते। अरे गरम आग पर बैठा दिया मुझे। बैंगन को उछलता हुआ देखकर रूपा डरकर किचन से बाहर निकल आती है। बैंगन अपने आप को आग से हटाकर ठंडे पानी में डाल देता है। तभी रूपा डरते डरते रसोई में आती है। अब वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में ठंड से कांप रहा हूँ, मुझे निकाल कर किसी कपड़े से पोंछ तो दो। ये बैंगन नहीं, ये तो भूत है। अरे जरा आंखें खोल कर देखो, मैं बैंगन ही हूँ, कोई भूत नहीं हूँ। ठंड के मारे अकड़ गया हूँ, जरा मुझे कपड़े में डाल दो। रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी, तभी वो बैंगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज्यादा ठंडे पानी में गिर गया है, उसे बाहर निकाल ले। रूपा डरते डरते उस बैंगन को बाहर निकालकर कपड़े से पोंछ देती है। शुक्र है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तुमने भी गजब कर दिया। आओ देखा न ताओ, तेल लगाकर मुझे चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो। बोलने वाला नहीं, मैं एक जादुई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? फिलहाल तो दोपहर के खाने का समय हो गया है। अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता ना मिला तो मेरा भरता बना देंगी। बस इतनी सी बात, तो ये लो। जादुई बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलाता है। रूपा देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना रखा हुआ है, जिसमें बैंगन का भरता भी है। तभी अम्मा रसोई में आती है। अरे रूपा, क्या कोई मेहमान आने वाला है?
तूने तो मुझे बताया ही नहीं। इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिष्ट, लाजवाब। नहीं नहीं अम्मा, मेहमान तो कोई नहीं आ रहा, बस ये तो इस जादुई बैगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है। जादुई बैगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे ये जादू की कहानियां तो मेरे बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी। आज कहाँ जादू रह गया है? आज तो टीवी चलता है, फोन चलता है, जादू थोड़े चलता है। अरे अम्मा, जादू भी चलता है। सही से देखो, मैं जादुई बैंगन हूँ। बैंगन की आवाज सुनकर बैंगन की तरफ देखती हैं और उछल पड़ती हैं। क्या हुआ अम्मा, तुम तो चौंक गई। देख लिया, अब भी जादू चलता है। ये भगवान, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये तो सचमुच में जादुई बैंगन है। कैसे पटर पटर बोल रहा है। अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूँ, बल्कि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है। जरा खाकर तो बताओ। रूपा और अम्मा खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना इतना लाजवाब था कि वो दोनों भूख से ज्यादा ही खा लेती हैं। हे भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ कि पेट भी फटने को हो रहा है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी भी ऐसी ही हालत हो रही है। अरे मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो खाना तो मैं अभी छूमंतर कर देता हूँ। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने आप को पहले जैसा महसूस करती हैं। अच्छा, तो तू जादुई बैंगन है, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन इस खाना वाना बनाने के अलावा और क्या जादू जानता है? अम्मा, आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती हैं? मेरे गांव में बड़ा सा हिंडोला लगा करता था झूलने के लिए। मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन जब से शहर में आई हूँ, यहाँ न जाने कैसे कैसे झूले होते हैं, बस वही नहीं मिलता। मेरी बड़ी इच्छा है मरने से पहले एक बार उस झूले पर झूल लूं। हाँ बस इतनी सी बात। चलो ठीक है, आप अपनी आंखें बंद करो। अब अम्मा जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं, अपने आप को हिंडोले पर पाती हैं। जी भरकर झूलने के बाद अम्मा खुश हो जाती हैं और बैंगन से कहती हैं कि वापस घर चलो। शाम को जब सुरेश घर आता है तो बड़ा परेशान था। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को तो कुछ नहीं हुआ है, बस आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल गुम हो गई है। अगर वो कल सुबह तक मुझे नहीं मिली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उस फाइल को गुम कर दिया। भगवान न करे आप पर कोई मुसीबत आए। सुरेश परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा था। रूपा चाय बनाकर ले आती है। तभी उसे अचानक जादुई बैंगन की याद आती है और वो सुरेश से कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी जादुई बैंगन से पूछकर बताती हूँ कि आपकी फाइल कहाँ पर है। देखो रूपा, ये मजाक का समय नहीं। कौन सा जादुई बैंगन? तभी रसोई में से बैंगन उछलता उछलता ड्राइंग रूम में आ जाता है और सुरेश से कहता है, क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से मुझे देखभाल कर घर लेकर आए और भूल गए। चलो वो सब तो हम बाद में बैठकर बात करेंगे। अच्छा, तो तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंट फाइल गुम हो गई है। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। तुम्हारा ही दोस्त किशोर ने वो फाइल उठाकर अपने ऑफिस की टेबल की ड्रॉ में रखी हुई है। किशोर ने? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल के दिखाने के बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो। कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे, वो फाइल तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास में 2 ही बैंगन थे,
उन्हें मैं ले आया। उसमें से एक जादुई बैंगन है। लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सबके हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो तुम्हारे हाथों में आ ही गया। चलो भाई, अब तो हाथ मुंह धो लो। आपकी फाइल का मामला तो सुलझ गया है ना? सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जादुई बैंगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। इस बैंगन को देखकर तो सचमुच मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। जादुई बैंगन, वो भी हमारे घर। पर सुरेश बेटा, मैं सोच रही थी अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना आज उन सब गरीब बच्चों की मदद करें जिनके पास उनकी जरूरत की चीजें भी नहीं है। अरे वाह माँ, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा। मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे बैठे मैं क्या करूं। हाँ माँ, ये सही रहेगा। परसों तुम्हारा जन्मदिन भी है। तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम गरीबों की मदद करते थे। देखो भाई, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर मैं ज्यादा दिन एक जगह पर नहीं रह सकता। मैं एक हफ्ते तक यहाँ रुकूंगा। जो काम करवाना है इस एक हफ्ते के बीच में ही करवा लो। अच्छा, ऐसी बात है? तुम सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारे पास हो, फिर उसके बाद कहाँ चले जाओगे? मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं उन्हीं लोगों के पास अपने आप पहुँच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है। अगले दिन सुबह सुरेश जब अपने ऑफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है। वो अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है। घर आने पर वो बहुत खुश था और अगले दिन वो जादुई बैंगन की मदद से अपनी माँ के जन्मदिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जादुई बैंगन भी कुछ दिन सुरेश के यहाँ रहने के बाद अपने आप एक रात वहाँ से गायब हो किसी और दूसरे जरूरतमंद के पास चला जाता है।